वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2020 और 18 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं 18 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। पिछले 2-3 दिनों से आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लास नहीं मिली थी, उसके लिए हमें खेद है क्योंकि कुछ आवश्यक कारणवश होने के कारण आपको करंट अफेयर्स नहीं दे पाए। बाकी आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासें मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जयपुर के पद्मश्री प्राप्त अर्जुन प्रजापति का निधन हो गया, उनका संबंध था। जयपुर के पद्मश्री प्राप्त अर्जुन प्रजापति का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो वो कौन थे? वो एक मूर्तिकार थे। कौन थे? एक मूर्तिकार थे। कहाँ के? जयपुर के। और राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है? देखो, जयपुर के जो प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का एक नंबर तो ध्यान रखना, कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको एक तो कोरोना लेके बैठ गए। के पहले ऐसे मूर्तिकार थे, देश के पहले ऐसे मूर्तिकार थे जो मात्र 20 मिनट में किसी को भी सामने बिठाकर उसका क्लोन तैयार कर देते थे। इसलिए इन्हें क्लोनिंग के महारथी कहा जाता था। किसे? अर्जुन प्रजापति को। एक तो ये ध्यान रखना, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति ने अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार का जादूगर कहा। ये अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार का जादूगर कहा था। ध्यान रखना, एक और उनके द्वारा बनाया गया माटी मांस, क्या? इस अर्जुन प्रजापति द्वारा बनाया गया माटी मांस राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय, ये भी ध्यान रखना, जिसकी नींव 2008 में आर्ट गैलरी की नींव का पहला पत्थर भैरव सिंह शेखावत ने अपने हाथों से रखा था। इंपॉर्टेंट है। इन्हें पद्मश्री कब मिला? तो 2010 में। उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जुन प्रजापति एग्जाम में पूछा जा सकता है। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन? अर्जुन प्रजापति। कुछ दिन पहले मैंने आपको लाची प्रजापति के नाम भी बताया था। बाल नृत्यांगना पुरस्कार दिया था लाची प्रजापति को, और गिनीज बुक में भी इनका नाम रिकॉर्ड प्रजापति था। बवाई और कथक नृत्यांगना थी लाची प्रजापति। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता देता हूँ 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है बुलसेज आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स। एस्पेयरिंग टॉपर्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप डाउनलोड कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्ले स्टोर पर जाके कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ने इसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए बजट को मंजूरी दी है, ये किन 2 जिलों में? देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसरदा बांध किस जिले में है। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है और हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट में होता है। तो अब देखो, इसरदा बांध पेयजल आपूर्ति के लिए बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों की परियोजना है? तो इसरदा बांध है वो ये करोल, ये दौसा और सवाई माधोपुर की। वैसे बांध पूछे ना कि इसरदा बांध है कहाँ पे, तो इसरदा बांध पूछे तो आपका उत्तर होगा सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर है। एक तो ये ध्यान रखना। लेकिन परियोजना पूछे किन 2 जिलों की है, तो दौसा और सवाई माधोपुर जिले की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य तथ्य देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी इसरदा बांध पर जल पूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मंजूरी दी है। हाल ही में ध्यान रखना, 899.12 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय बजट भार को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इन 2 गांवों में पेयजल है, जैसे सिंचाई व्यवस्था जैसे भी यहाँ पे काम चल रहा है, इनके लिए दिया गया। तो याद रखना एग्जाम में क्या आएगा कि इसरदा बांध कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। किस नदी पे? बनास नदी पे। परियोजना किन जिलों की है जल पूर्ति के लिए? तो दौसा और सवाई माधोपुर की है। तो ये इंपॉर्टेंट है बांध आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के नए प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजेश्वर सिंह। कौन हो जाएगा? राजेश्वर सिंह बने। अब ये विनोद गुप्ता कौन बने हैं? विनोद गुप्ता कहें या इन्हें विनू गुप्ता कह सकते हैं, या मैं विनू गुप्ता बता देता हूँ। विनोद गुप्ता नहीं है, विनू गुप्ता। ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, तो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जयपुर के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं। और दिनेश कुमार,
ये राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं। इसके अलावा राजेश कुमार यादव बने थे राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के, और यजमित्र देव बने थे जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड राजस्थान के अध्यक्ष। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, राजेश्वर सिंह इसके प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान को सामुदायिक शौचालय निर्माण की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान को सामुदायिक शौचालय निर्माण की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखना। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान को सामुदायिक शौचालय निर्माण की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। यह पुरस्कार ग्रामीण और पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को ने ग्रहण किया। आपको पता होगा ये नाम बहुत चर्चित है, रोहित कुमार सिंह। हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन के लिए भी अवार्ड दिया गया था। तो अब यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण की श्रेणी में और इन्होंने ये अवार्ड लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि शौचालय, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 19 नवंबर को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा समर्थ योजना शुरू की गई है। कौन सी? समर्थ योजना शुरू की गई है। बेहद इंपॉर्टेंट, यह योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। अब ये है क्या? इस योजना के तहत संस्थागत देखरेख से बाहर निकलने वाले बच्चों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ ऋण और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद कौशल प्रशिक्षण तो इनको दिया ही जाएगा, व्यावसायिक तरीके से भी आपका व्यवसाय कैसे चल सकता है, इसके साथ साथ इनको ऋण भी दिया जाएगा। कैसे ऋण दिया जाता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है, उस सारी परामर्श सेवाएं दी जाएगी। कैसे आपको व्यवसाय शुरू करने, सारी चीज़ें आपको दी गई। इसके लिए समर्थ यानी खुद समर्थ हो जाए, उसके लिए 18 वर्ष पूर्ण होते ही यह योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। और अभी आपको पता है कि आज 18 दिसंबर है और कल 17 दिसंबर, यहाँ 17 और 18 को राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपनी उपलब्धियां गिना रही है। क्या कुछ है प्रक्रिया, कल के वीडियो में हम सारी उसकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है कुछ अनावश्यक कारण से। इस कारण तो अब आपको रूटीन में सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, भी लगा लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2030, ठीक है, 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कतर हो जाएगा। तो देखिए 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन दोहा कतर, जबकि 2034 का और घोषित हो गया, सऊदी अरब के रियाद में लिए जाने का फैसला लिया है। अब ध्यान रखना 2034 तक ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, 30 तक ही आएगा, क्योंकि 30 जब हो जाएगा तो 4 साल तक ये क्वेश्चन इनके खिलाड़ियों के आते रहेंगे। और 2034 तो 2030 कतर, 2034 सऊदी अरब के अंदर होंगे। तो दोहा ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की आम सभा में 2030 की मेजबानी हासिल की है और इस मैदान में रियाद को हराकर इन्होंने मेजबानी हासिल की। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना। 2030 में दोहा कतर और 2034 में सऊदी अरब। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। 2020 में हर साल सूचकांक जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा तीन क्षेत्रों में। एक तो साक्षरता कह सकते हैं, शिक्षा, एक स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा वहां कैसी की है, और एक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, 3 आधार पे पूरे विश्व के अंदर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है कि मानव का विकास कैसे हो रहा है। तो उसमें भारत को स्थान मिला 131वां और पहला स्थान है नॉर्वे का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मानव विकास सूचकांक 2020 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में पिछले स्थान से 2 पायदान फिसलकर 131वें स्थान पर आ गया। पहले 129वें पे था, अब 131वें पर वापस आ गया। 1 नंबर पे हमेशा आपको पता है नॉर्वे रहता है सबसे ऊपर, उसके बाद आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, और सबसे नीचे नाइजर ही आता है।
तो इसका स्कोर है 0.394। तो इम्पोर्टेंट है भी, भारत का स्थान एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा? 131वां, हर साल जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। 3 स्थानों पे ध्यान रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। आपको पता है 1990 में अमर्त्य सेन और महमूद उल हक के प्रयासों से ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 3-4 दिन पहले, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर लगभग सही था। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस, नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस और बीएसएफ का स्थापना दिवस बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब था झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर इसका सही जवाब था। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किस अभयारण्य को बनाया जाएगा? बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भी। तो ये अभयारण्य है, इसके बारे में सारी डिटेल आपको पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। रामगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया सफारी पार्क, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। अब मुझे 3 भी आप कमेंट करके बताओगे 3 कौन से हैं, और एक क्वेश्चन स्टार लगा लेना भी और याद भी कर लेना। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी गुरुओं के लिए होता है, यानी जो खेल होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? होता है ना, राजीव गांधी, फिर अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद पुरस्कार। तो आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन हुए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुई? 1961, 1985, 1954, 1965। आप सही जवाब देना। फिर हम बात करेंगे कि राजीव खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुए, अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुए और द्रोणाचार्य कब से हुए, सबकी डिटेल हम जानेंगे। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पूरे नवंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो आपको मिल चुका है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लेना। और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल हमारा नानक क्लासेज, लिंक था डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नानक क्लासेज स्टडी अड्डा के नाम से लगभग 8100 के आसपास विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़िए क्योंकि यहीं पे आपको बहुत सारा जीके, पीडीएफ, क्विज वगैरह मिलती रहती है। हर रोज़ करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह जो भी नई करंट होती है उसमें सब लिंक भी मिल जाता है। तो इसको आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज 18 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। अब डेली आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जो विद्यार्थी नए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।